10-12 मैथ में 5 मार्क्स के क्वेश्चन से डर लगता है। आज मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। अगर तुमने ये 5 स्टेप कर लिए तो 20 मार्क्स पक्के और पेपर भी इजी लगेगा। तो देखिए, पहले हम लोग आवी विधि से पहला क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक, आवी विधि से हल कीजिए। तो जैसे ये दिया है 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। इसका हमें x और y का मान ज्ञात करना है और z का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। तो पहले a यानी कि स्टेप 1 ax = b यानी कि ax = e यानी कि a निकाल देना है। तो a निकालेंगे तो 2 3 3 1 -2 और फिर इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1, फिर इसके आगे 3 फिर इसके आगे कुछ नहीं है यानी -1 -2। ठीक, x यानी कि जो ज्ञात करना है तो x y z। b तो b यानी कि 5 -4 और 3। ठीक, और देखिए स्टेप 2 में क्या होगा। तो स्टेप 2 में x बराबर a इनवर्स b। तो पहले माड निकालेंगे। तो माड निकालेंगे तो माड क्वेश्चन लिख देंगे 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 और माड निकालेंगे। तो देखिए 2 यानी कि ऐसे करेंगे, पहला पे प्लस प्लस रहता है और दूसरा पे माइनस फिर प्लस, तो ऐसे करेंगे और ऐसे। तो 2 लिखेंगे और देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो +4, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं और फिर इसमें माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा यानी कि 4 1 5 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस लगाएंगे और फिर ऐसे और ऐसे। तो 2 -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2, माइनस का चिन्ह रहता है फिर 3 एकम 3। तो इसका गुणा करेंगे और इसको देखिए माइनस और माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह वही रहेगा तो -5। इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो +15 और देखिए ये +3 आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे और -1 फिर माइनस और 3 का -2 में गुणा करेंगे तो -6, ये जुड़कर +6 हो जाएगा। 6 में से 1 घटाएंगे 5, ये भी 5 ये 15 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो 40 होगा। तो माड जो ए है इस सारणी ये माड में है जो ए वो 0 के बराबर नहीं हो रहा है यानी कि इसका हल अस्तित्व में है ये। ठीक, तो अब देखिए एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालेंगे कैसे। तो देखिए a1 आसानी से देखिए यहाँ पे 5 पहले से निकाल दें तो 5 लिख देंगे। ठीक, 5। अब देखिए इधर क्या लिखा है -5, लेकिन माइनस का चिन्ह आता है। देखिए 2 1 माइनस का चिन्ह रहता है। ठीक, ये प्लस जो सम रहता है वो प्लस प्लस चिन्ह लगा देते हैं। देखिए और जो विषम रहता है माइनस, तो माइनस यहाँ पे रहेगा और माइनस पहले से तो +5। ठीक, और देखिए 5। अब देखिए इधर का समझना है, ये तो पहले से निकल गया था। ये देखिए कैसे निकल रहा हूँ। देखिए प्लस में, ये देखिए माइनस में आ जाएगा। ठीक, माइनस के देखिए कैसे निकालेंगे 2 यानी कि ऐसे कर देंगे और ऐसे करेंगे तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा -6। ठीक, और फिर देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो -3। ठीक, -3। ठीक, ये क्या हो जाएगा और देखिए प्लस होता है। ठीक, तो -3 और माइनस पहले से यानी कि +3। ठीक, तो +3 है। ऐसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे इसका। ठीक, अब देखिए स्टेप 4 में इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। कैसे गुणा कर लेंगे तो देखिए कैसे गुणा करेंगे। ए इनवर्स पहले से ही दे दिया है और ये दे दिया है। तो देखिए कैसे गुणा मैंने कर दिया है तो इतना आंसर आया। देखिए ए इनवर्स यानी कि ए इनवर्स क्या, तो ए इनवर्स यानी कि ए इनवर्स निकालेंगे तो 1/40 तो पहले से है। और जो हम लोग का एडजॉइंट है वो, तो एडजॉइंट क्या है 5 5 5 3 -13 -11 9 -1 और -7। ठीक, ये था और इसमें हम लोग को गुणा करना था किसका, बी का, यानी कि बी क्या है तो 5 -4 और 3। इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो हम लोगों का आंसर है। तो 1/40 तो पहले से लिख दिया है यहीं पे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए इसका गुणा किया है तो 25 हुआ है। ठीक, फिर इसका इसमें किया है और इसका इसमें किया है तो 40 हुआ है। देखिए कैसे 40 हुआ है। 5 का
5 में करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, 9 का 3 में गुणा करेंगे 27 हो जाएगा। ठीक, और देखिए 27 में से 12 घटा दीजिए, 27 में से 12 घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 25। ठीक, 25 हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग कैसे किया है। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। 3 का फिर इसमें गुणा करेंगे तो -4 यानी कि -12। ठीक, फिर प्लस ये हो जाएगा 27। इसका करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 40। 25 में से 12 घटाइए, 25 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5 में से 2 गए 3, और ये हो जाएगा ये, और 27 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। ऐसे ही किया है, और 40 से भाग देंगे तो 1 2 और 6/5 यानी कि x का मान आया है 1, y का मान आया है 2 और z का मान आया है 6/5। समाकलन करना है। देखिए x² dx और 2 और 0 यानी कि 0 से 2 गया है, तो इसका समाकलन करेंगे तो पावर +1 डिवाइडेड बाय जो पावर पे उसमें जुटा है, यानी कि इसमें 1 जोड़ देते हैं और नीचे भी वही काम जो ऊपर आता है उसको लिख देते हैं। ये ट्रिक है। ठीक, तो इसको लिख दिया और ये 0 से 2 गया। ठीक, तो पहले जो ज़्यादा रहता है इसको लिखते हैं, तो x की जगह पे 2 लिख दीजिए, 2 पे पावर 3 और बटे में 3 दिया है तो 3 माइनस और 3 दिया है। ठीक, तो x पे 0 और 3 पे मान लीजिए 0, 3 पहले से दे दिया तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा। तो 2 पे पावर 3 का तो 8/3। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही रहता है।